तो आज दोपहर के खाने के लिए ये सादा सा मेन्यू हो जाए तो क्या ही बात है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा साबित मसर का पुलाव। इसे खड़ा मसूर पुलाव भी कहते हैं और इसी के साथ साथ ये झटपट बनने वाला बेहद मज़ेदार सा रायता। ये सादा सा खाना भी पुलाव, बिरयानी या कोरमे से ज़्यादा मज़े का बनता है अगर इनको परफेक्ट रेसिपीज़ के साथ और परफेक्ट तरीके से बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों रेसिपीज़ ही परफेक्ट लेकिन बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साबित मसर का ये पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम साबित मसर लिए थे। अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए इनको साफ़ पानी में भिगो दिया था। अब पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनको थोड़ा-सा बॉयल करना है, हाफ़ डन करना है। तो इसके लिए ये भीगे हुए और धुले हुए साबित मसर डाल देंगे एक पैन में और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। इसके अलावा साथ ही इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक। मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा फिर फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब कवर करके इनको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि मसर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ओवर कुक ना हो और ना ही टूटें। मसर में बस हल्की सी कसर रहने दें क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा सा पुलाव के साथ भी पकाना है दम में। देखिए इस तरह से साथ-साथ मसर को चेक करते रहिएगा। मसर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, लेकिन ओवर कुक ना हो और ना ही टूटें, वरना पुलाव में फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इनको छान लेंगे। इसके बाद फाइनली पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हम पैन में लेंगे तकरीबन आधे कप के जितना ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज़। अब हमने प्याज़ को ऑयल में फ्राई करना है, जैसे कि आमतौर पर पुलाव बनाने के लिए प्याज़ को फ्राई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं प्याज़ पर ज़्यादा कलर नहीं आने दूँगी क्योंकि पुलाव मुझे थोड़ा-सा व्हाइट सा तैयार करना है। बाकी अगर आप चाहें तो आप प्याज़ को थोड़ा-सा लाइट ब्राउन सा कलर दे सकते हैं। तो प्याज़ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। थोड़ा-सा अभी हमने इनको मज़ीद फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करते हुए साथ ही इस पॉइंट पर इसमें हम कुछ साबित मिसाले भी ऐड कर देंगे। जिसमें यहाँ पर मैंने ली है 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 काली बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 2 छोटे साइज़ से दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 हरी इलायची। इस पॉइंट पर साबित मिसाले साथ ही शामिल कर देंगे तो ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएँगे। बस हल्का-सा इनको 1 आधे मिनट के लिए ही फ्राई करना है और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ा-सा इसी तरह से ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। बस जैसे ही आपको लगे कि प्याज़ या अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही और 6 से 7 खुश्क आलू बुखारे। दही आपने थिक ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करना है ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। बस थोड़ा-सा दही को मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज़ का कलर मज़ीद डार्क ना हो, साथ ही इसमें हमने कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा यानी कि चावलों के हिसाब से इसमें हम शामिल करेंगे नमक। यहाँ पर मैं 2 कप चावलों के पका रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने शामिल करना है चावलों के हिसाब से पानी। यहाँ पर मैंने इसमें 3 कप पानी के ऐड किए हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चावलों को पकाने के लिए दाल में जो एक्स्ट्रा पानी था आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से चावलों का जो कलर है वो डार्क सा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो पानी ऐड नहीं किया। अगर आपने दाल वाला पानी इसमें शामिल करना है तो फिर पहले उसको मेज़र कर लें और चावलों के हिसाब से जितना पानी कम हो जाए बाकी आप उसमें सादा पानी मिक्स कर लें। तो इस पानी में जब बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे भीगे हुए चावल। यहाँ पर मैंने 2 कप यानी कि 400 ग्राम अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए थे। बहुत अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए इनको पानी में भिगो दिया था। पानी में बॉयल आने के बाद ये भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकने देंगे जब तक कि चावलों में जो पानी है वो 90 से 95% तक ड्राई हो जाए। देखिए काफ़ी हद तक चावलों में पानी ड्राई हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा पानी अभी हम इसमें मज़ीद ड्राई करेंगे। बस उसी के साथ-साथ इस पॉइंट पर इसमें हम साबित मसर भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएँ, चावल और मसर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। एक मरतबा चावल और ये साबित मसर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर और इसके अलावा आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा-सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 1 चाय का चम्मच भी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किए हैं खालिस घी के। अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, चावल टूटे नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी इसमें परफेक्ट ड्राई हो चुका है।
हल्का सा पानी बचा है जो कि दम देने के लिए ज़रूरी है। बस अब कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, यानी कि दम वाली आँच। कवर करके हल्की आँच पर 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को दम दे देंगे। अब जितनी देर में चावलों को दम आ रहा है, उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे इस मज़ेदार से पुलाव के साथ सर्व करने के लिए एक टेस्टी और झटपट वाला रायता। और इस रायते के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप गाढ़ा दही। दही अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसको हल्का सा पतला करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान भी रखना है कि दही को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये रायता हमने थोड़ा सा थिक ही तैयार करना है। थोड़ा सा दूध शामिल करके यहाँ पर मैंने इस दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप देखें अभी भी दही कितना थिक है। बस इसी तरह का दही हमने तैयार करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप के जितना बारीक बारीक चॉप किया हुआ खीरा। अपने टेस्ट के मुताबिक 1 या 2 बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून इसी तरह से बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर और 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। बस अब अच्छी तरह से ये सारी सब्जियां और सारे स्पाइसेस हमने दही में मिक्स करने हैं। और मिक्स करने के बाद लीजिए यहाँ पर हमारा झटपट वाला मज़ेदार सा रायता तैयार हो गया है मसर पुलाव के साथ सर्व करने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर मसर पुलाव को भी बहुत अच्छे से दम आ गया है। मज़ेदार सा गर्मा गर्म मसर पुलाव यहाँ पर तैयार है। खिले खिले चावल और आप देखें दाल भी अच्छी तरह से पकी हुई है, लेकिन बिल्कुल भी मिक्स हुई हुई या घुली हुई नहीं है। दाल के दाने भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मसर पुलाव को प्लेट में निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज के साथ गार्निश कर दिया है। अब वो लोग जिनको इस टाइप के हल्के-फुल्के खाने पसंद हैं, ज़ाहिर है वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन वो जो हर वक़्त गोश्त से बना हुआ पुलाव, बिरयानी या कोरमे वग़ैरह पसंद करते हैं, वो भी इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। यकीनन आप भी इन दोनों रेसिपीज़ के फ़ैन हो जाएँगे। मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।